तो कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ये मैथ्स क्या होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में, हमारे दिमाग में बचपन से एक मिथ क्रिएट हो चुका है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई वो हमसे हो ही नहीं सकता कहीं। भाई बच्चे कहते हैं कि आप हमसे SST पढ़वा लो, इंग्लिश पढ़वा लो, हिंदी करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें टेंशन ही नहीं है, बगैर पढ़े में पास हो जाऊँगा। जब बारी आती है मैथ्स की, जब बारी आती है साइंस की, वहाँ पे बच्चा चकरा जाता है, यार करो तो करो क्या, दिमाग काम करने बंद हो जाता है। वो बच्चे जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से पढ़ते हैं वो तो फिर अच्छा स्कोर कर जाते हैं, क्योंकि भाई बेस उनका स्ट्रांग होता है, और कहा जाता है बेस जिसका स्ट्रांग है ना वो आग लगा देगा। क्योंकि ये सब जो खेल है इट्स ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, आपने कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाला। लेकिन हर एक का बेसिक प्रॉब्लम ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसको आगे फेस प्रॉब्लम करने को मिलता है। बट हम बात करते हैं कि ये मैथ्स होता है क्या असल में, ये मैथ्स क्यों परेशान कर रखा है हमें बचपन से, भाई मैथ्स ऐसा रॉन्ग है, ऐसा है, क्यों हमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो सबसे पहले आज हम मैथ्स को जानेंगे, मैथ्स को पहचानेंगे, मैथ्स से दोस्ती करेंगे। जब हमारा दोस्त बन जाएगा ना मैथ्स, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और वो दोस्त अगर मेरा अच्छा है तो वो कभी भी बुराई नहीं चाहेगा वो मेरा, है ना। क्या चाहेगा वो, क्या इसका जितना से जितना भला हो जाए ना वो बढ़िया है, इसको जितना से जितना मैं बेनिफिट पहुंचा सकूँ ना वो मेरे लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसी तरह से अगर मैथ्स हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा ना, फिर हमें मैथ्स से कोई डर ही नहीं रहेगा। मैथ्स भी चाहेगा कि भाई इसको बढ़िया से स्कोर करवाऊँ, मैथ इसको मैं बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग कर दूँ मैथ्स के अंदर। लेकिन जब भी पॉसिबल होगा जब हम मैथ्स को समझेंगे, मैथ्स को पहचानेंगे, मैथ्स से दोस्ती करेंगे। अब मैथ्स से दोस्ती कैसे कर सकते हैं भाई? आपने अपने दोस्त से कैसे दोस्ती की, आपको अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा कि मैथ्स में दोस्ती कैसे करूँ। सोचो, आपने अपने दोस्त से कैसे दोस्ती की, आपने क्या किया होगा, आप अपने दोस्त की बात को मानते होगे, आपका दोस्त जो कहता होगा आप उसको फॉलो करते होगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त कहता है चल भाई कचौड़ी खाने हैं, और आप कहोगे मैं नहीं जा रहा भाई, घर वाले मना कर रहे हैं। वो क्या कैसा बेवड़ा बच्चा है दोस्त भी, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानता। आपका दोस्त आपसे कहता है चल भाई मूवी देखने, आप कहोगे मैं नहीं आ रहा। वो क्या कहेगा, मैं इससे दोस्ती नहीं करना। क्यों? बात तो मान नहीं रहा जी मेरा। तो दोस्त आपका जब ही बनेगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, जब आप उसकी बात को मानोगे। सिमिलर हेयर, अगर मैथ्स से आपको दोस्ती करना है ना, मैथ्स की बात आपको माननी होगी। आपको सर मैथ्स की बात कैसे माने, ये मैथ्स को ये लिविंग पर्सन थोड़ा है, ये 4 टांगों वाला थोड़ा है, ये 2 टांगों वाला थोड़ा ना इंसान है, ये कैसे मैं से दोस्ती करूँ। मैथ्स भी कहता है कि आप मेरे से दोस्ती करो, मैथ्स के पास कुछ रूल है। चलो आज वो समझते हैं कि ये क्या है। देखो, जो मैथ्स है ना 5 वर्ड से मिलकर बना है, MATHS। कितने वर्ड से? बिल्कुल 5 वर्ड से मिलकर बना है। आप कहोगे सर ये तो मैथ्स लिख दिया आपने, दोस्ती करवाना है इससे। बिल्कुल मैं आपकी दोस्ती करवाने जा रहा हूँ, ध्यान देना। देखो, जो मैथ्स है ना, मैथ्स का जो M का मतलब होता है, आपने बचपन में सुना होगा, याद आया कि बचपन में आपने सुना होगा अपने टीचर से, दोस्तों से, कि मैथ्स का फुल फॉर्म होता है मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। क्या? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ये बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अब बच्चा सोचता है यार आत्मा है सताएगी, चल हालांकि सताना ही नहीं है, वैसे दोस्ती नहीं करना, वो पढ़ना ही नहीं है मैथ, है ना। मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी ना, ये नहीं है। अगर हम मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी को फॉलो करेंगे, फिर आप भी सताए जाओगे मैथ्स के अंदर ना। मैथ्स का फुल फॉर्म ये नहीं है। मैथ्स का फुल फॉर्म क्या है, मैथ्स क्या चाहता है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो, मैथ्स का M का मतलब होता है, हम बोलते हैं माइंड। क्या बोलते हैं? माइंड। और मैथ्स में माइंड का क्या काम है सर? मैथ्स के अंदर कंप्लीट माइंड का लिखना है। मैथ्स कहता है कि अगर आप माइंड लगाओगे, मैं आपको कहूँगा क्या कहता है, अगर आप माइंड यूज करोगे आपका हो जाऊंगा मैं। क्या करते भाई, मैथ्स में दिमाग ही नहीं लगाना, कॉपी खोल के वो आगे नहीं देखते। एक बार जो टीचर ने पढ़ा दिया, जो आपने पढ़ लिया, जो स्कूल में पढ़ लिया, डैट से इनफ है वो आज के लिए ना। मैथ्स क्या था भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग है।
दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो मैं आपको आऊँगा। तो मैथ्स क्या कह रहा है, दिमाग लगाओ। मैथ्स का ए जो होता है सर ये एबिलिटी को शो करता है। किसको शो करता है, एबिलिटी, योग्यता। कई स्टूडेंट कैसे होते हैं हमारे में, हम कैसे थे बचपन में कि एबिलिटी नहीं थी हमारे पास में, योग्यता ही नहीं था। हम क्या करते थे कि भाई क्वेश्चन को डरा, क्वेश्चन को रीड किया, भाई डर गए, मैथ्स का नाम सुनते ही डर गए। भाई योग्यता क्रिएट करो, अपनी एबिलिटी लाओ। जब तक आप एबिलिटी नहीं लाओगे ना अपने अंदर, मैथ्स आपका नहीं हो सकता। मैथ्स को क्या था भाई, एबिलिटी लाओ, एबिलिटी, एबिलिटी लाओ, योग्यता, हिम्मत दिखाओ कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, व्हाट कैन आई थिंक, सो जस्ट क्रिएट। तो एबिलिटी कहाँ से लाओगे आप, ये सर आपको अपने अंदर से क्रिएट करना होगा। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है इसके रिगार्डिंग। बचपन से जो हम नेगेटिविटी ला रहे हैं अपने साथ में, उसको यहीं पे खत्म करना है और हमें लाना है पॉजिटिव होना है, स्टे पॉजिटिव, तभी सर एबिलिटी आएगा आपके अंदर। एबिलिटी ऐसे नहीं पैदा होता, और जिसके अंदर एबिलिटी पैदा हो गया ना सर, वो फतेह कर देगा मैदान को भी, क्योंकि एबिलिटी वो चीज़ है, और जिसके अंदर एबिलिटी नहीं होगा ना, उसके अंदर एबिलिटी होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकता। रूल है सर, दिस इज द रूल ऑफ नेचर, प्राकृतिक नियम है सर, इनकार नहीं कर सकते हम इसको। तो ए का मतलब क्या है, एबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सर, टी का मतलब होता है टाइम। क्या होता है, टाइम, क्या होता है, टाइम है। अब टाइम कैसा, देखो सबसे बड़ा मिस्टेक हम यहीं पे करते हैं, टाइम ही देते हैं। ठीक है, मतलब टाइम, भाई मैथ्स को क्या रहा, चिल्ला चिल्ला के मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो, मुझे टाइम दो। हम टाइम ही नहीं देते, जिसकी वजह से मैथ्स आज तक समझ में नहीं आ रहा। आपको सर ये टाइम क्या है, बिल्कुल टाइम है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ्स के अंदर। टाइम का मतलब क्या कि अगर आप साइंस के अंदर 2 घंटा पढ़ रहे हो, अगर आप हिस्ट्री के अंदर 2.5 घंटा पढ़ रहे हो, तो सर मैथ्स कहेगा मेरे अंदर 4 घंटा पढ़ो, क्योंकि मैथ्स ना फील करता है जेलस, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हो किसी और सब्जेक्ट में। नो मैं हूँ बस, आई एम मैथ्स के जैसा आई एम है। जब तक आप अपने अंदर आई एम नहीं लाओगे ना, मैथ्स आपका नहीं हो सकता, आपसे दोस्ती नहीं कर सकता। अपने अंदर क्रिएट करो आई एम। कहाँ से लाओगे, टाइम दो उसको। हम क्या करते हैं, कोचिंग में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, पढ़ने के बाद उससे किताब बंद रहता है हमारा। वो गलती नहीं करना, जो आपने पढ़ा है उसे रोज पढ़ना है। मैथ्स क्या है सर, जब तक आप टाइम नहीं दोगे ना, मैं आपका नहीं हो सकता। और मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स लास्ट में क्या कहता है, कामयाब करवा दूंगा मैं आपको। कब कहता है, लास्ट में समझाऊंगा आपको। बट टीचर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। तो आज से हम लोग मैथ्स पे बहुत ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, और मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसीलिए टाइम आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता और सब्जेक्ट को छोड़ करके मैथ्स को पढ़ लो आप ना, हर एक सब्जेक्ट अपने फील्ड में, अपने एरिया में गजब है। अगर आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, साइंस में 100 आउट ऑफ 100, हर एक सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाते हो, बट हिस्ट्री हो गया या आपका हिंदी हो गया, उसके अंदर आप फेल हो जाते हो, सर आपको परसेंटेज वैसे डुबा देगा, आप वैसे ही फेल हो जाओगे। क्योंकि पास आपने हर एक सब्जेक्ट में होना है, आपने रीजनिंग भी कवर करना है, आपने इंग्लिश भी कवर करना है, आपने जीएस भी कवर करना है, साथ में मैथ्स भी कवर करना है। बट जहाँ पे प्रॉब्लम होता है लॉट्स ऑफ स्टूडेंट का, वो मैथ्स है। तो मैथ्स के ऊपर आपको गजब प्रैक्टिस करना है, खूब मेहनत करना, बिल्कुल ही आग लगा देना है नहीं। तो बिल्कुल ही टाइम आज से हमें मैथ्स के ऊपर देना होगा, ठीक है सर। एच का मतलब होता है ऑनेस्टी। क्या होता है, ऑनेस्टी। आप लोगों से ये ईमानदार और बेईमान मैथ्स में कहाँ से रोल प्ले करता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथ्स कहता है कि अगर इफ यू डोंट हैव ऑनेस्टी, लिसन अगेन, if you don't have honesty you can't learn me. Why maths is saying this sentence? We have to remember, sir maths कह रहा है honesty दिखाओ, honesty क्या है, ये honesty क्या है। तो सर ऑनेस्टी का मतलब क्या, आप याद करो, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते थे, क्लास 9 के अंदर, क्लास 10 के अंदर टीचर ने क्वेश्चन दिया ना भाई, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर बताओ। कुछ बच्चे अपना मेहनत से सॉल्व कर लेंगे, और कुछ बच्चे क्या करेंगे बेहुदा, सीधा बुक ओपन किया, लास्ट में कहीं आंसर दे रखा होता 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, सर 5 आंसर, अरे वाह गजब, ताली बजाओ उसके लिए। बेईमानी कर रहे हैं हम अपने साथ में। वो बच्चा एक्सपर्ट तो बन जाता है कि वो बेईमानी कर रहा है अपने साथ में, बेईमानी नहीं करना।
जो काम आपको दिया जा रहा है, जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, सर आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है उस चीज़ को, तब आप ऑनेस्टली दिखा दोगे। लास्ट में होता है सर एस। एस का मतलब होता है सक्सेस। क्या होता है? सक्सेस। मैथ्स कहता है अगर आप ये 4 काम करते हो, मैथ्स कहता है अगर आप ये 4 काम करते हो, 5वां मैं सक्सेस हूँ सर, कामयाबी आपके पैरों में आके गिर जाएगा। मैथ्स आपको बहुत अच्छा दोस्त मिल जाएगा, आग लगा देगा मैथ्स आपके अंदर, समझ लो। तो क्या करना होगा आपको? इन 4 चीजों पे काम करना होगा। आपको माइंड यूज करना होगा, क्वेश्चन देख के डरना नहीं होगा, दिमाग लगाना होगा, एबिलिटी दिखानी होगी, आपको टाइम देना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो टाइम है, टाइम। अब वो टाइम ही हम नहीं देते तो सर आपने टाइम देना होगा। टाइम के बाद में ऑनेस्टी दिखानी होगी। अगर आप ये 4 काम करोगे, कसम से अब मैथ्स में बिल्कुल ही गर्दा उड़ाने वाले हो, बिल्कुल ही गर्दा उड़ा दोगे आप। बस ये 4 चीज चाहता है मैथ्स, इसके अलावा 5वां चीजें तो चाहिए नहीं, क्योंकि 5वां चीजें खुद आपको दे रहा है। वो क्या है? कामयाबी। जो चीज हमें चाहिए, कामयाबी क्या है? किसी का कामयाबी है भाई 100 में से सवाल आना, किसी का कामयाबी है भाई मुझे एसएससी क्रैक करना, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाना। तो ये कैसे लाओगे सर? मैथ्स आपका दोस्त बन गया ना, ये आपको पुश करेगा, चल भाई चल ले ले पूरे नंबर मेरे साथ ही। अब जब मैथ्स से आपका दोस्त हो गया, मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर आपको कोई दोस्त है ना, सच्चा वाला दोस्त हो, ये नहीं है कि भाई सामने कुछ पीछे कुछ ना, सच्चा वाला दोस्त हो ना सर, वो आपको कभी भी बुराई नहीं चाहेगा, वो हमेशा आपको बेनिफिट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए आज से हमें मैथ्स से दोस्ती करना है और मैथ्स को बहुत अच्छे से समझना है और मैथ्स क्या चाहता है उसके ऊपर हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। ओके, अब हम सीखते हैं मैथ्स। अब सीखते हैं मैथ्स का सिलेबस क्या है और हम किस तरह से आगे पढ़ने वाले हैं, अपना प्लानिंग क्या है, आगे हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना। तो सबसे पहले 2 आपको पता है मैथ्स के अंदर, एक आपका अर्थमेटिक है और एक आपका एडवांस लेवल है। और एडवांस लेवल और जो आपका अर्थमेटिक है बहुत इम्पॉर्टेंट इन मैथ्स, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एसएससी क्रैक करने के लिए। हाँ, बट वो डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट सिलेबस होता है, उसके रिगार्डिंग फिर जिस बच्चे को जो स्टडी करना है वो यहाँ से कवर कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे सारा सिलेबस करवाने वाला हूँ, जो सिलेबस यहाँ पे मैं लिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान दूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वांटिटी से, एडवांस बाद में यूज़ करेंगे। तो उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले सर हम इसके अंदर सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, अभी नंबर सिस्टम पहले क्यों? सर ये नंबर सिस्टम जो है प्री के अंदर, वैसे हम एसएससी की बात करें, सीएचएसएल की बात करें तो 1 से 2 नंबर कवर करता है। अगर हम प्री की मेंस की बात करें तो 4 से 5 नंबर कवर करता है। एक इसका अच्छा वेटेज है। और नंबर सिस्टम के अंदर सर टॉपिक बहुत सारे टॉपिक है, कम से कम इसके अंदर 1 महीना लग जाता है अगर हम अच्छे से पढ़े तो। क्या क्या इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताता हूँ। ब्रीफ में पहला चीज़ इसके अंदर सर आप पढ़ोगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर इसके अंदर आप पढ़ोगे पहला टॉपिक। दूसरा पढ़ोगे सर आप इसके अंदर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, और ये जो टॉपिक मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये नहीं है कि हम भाई यूनिट डिजिट स्किप कर सकते हैं या फिर क्लासिफिकेशन स्किप कर दे या डिविजिबिलिटी रूल स्किप कर दे, रिमाइंडर थ्योरम स्किप कर दे, सीरीज स्किप कर दे, एपीजीपी कुछ भी हम स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है वो हमें भी नहीं पता, आपने भी नहीं पता। तो हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है और एक किसी भी टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए हमें हर एक चीज़ पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा। तीसरा चीज़ हम पढ़ेंगे सर डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, अभी डिविजिबिलिटी रूल क्या है मैं आपको हल्का हल्का बताते चलता हूँ। डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आप पढ़ोगे कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 17 को 3 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? तो डिवाइड तो कर दोगे बट पॉइंट के अंदर नंबर आएगा, पॉइंट कंप्लीट डिवाइड होगा नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा? मैं कहूँ आपको 12 को 3 से डिवाइड करने के लिए आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा, 3 कम 3 4 12। बट भाई नंबर ये भी है 3, नंबर ये भी 3 है, लेकिन 3 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन 3 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है। ये क्या लाइन से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है भाई 3? भाई 12 भी नंबर है, 17 भी नंबर है,
कर रहा है तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए ना, बट ये का भेदभाव कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है कि भाई मैं 12 को तो डिवाइड करूंगा लेकिन 17 को डिवाइड नहीं करूंगा। ये क्या बात है? सब कुछ लॉजिक होता है, कुछ रीजन है इसके पीछे। हर एक नंबर को डिवाइड नहीं करता। वही चीज आप इसके अंदर पढ़ोगे कि कौन सा नंबर किसको डिवाइड करता है। बहुत शॉर्टकट इसके अंदर हम सीखेंगे। डिजिटल सम सीखेंगे। डिजिटल सम तो आग लगा देता है सर, ऐसा टॉपिक है, हवा में उड़ा देगा क्वेश्चन को, गर्दा उड़ा देगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन उससे सॉल्व होता है, कुछ नहीं करना होता। डिजिटल सम मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपके रिमाइंडर थ्योरम को काम करेगा। बहुत अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम आपका यहाँ से कवर होगा। रिमाइंडर थ्योरम इसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम ऐसा होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीज। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, कौन सा नंबर कैसे डिवाइड होता है, नंबर क्या, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर किससे बड़ा, कंप्लीट जो उसका लॉजिक है ना, क्रीम लेयर पढ़ाऊँ सर मैं आपको। ये नहीं ऊपर से पढ़ा दो रिमाइंडर थ्योरम ये होता है, डेफिनेशन लिखवा देना, हर एक के गहराई तक जाएंगे। क्योंकि तो चीजें हमें तभी समझ में आना स्टार्ट होता है जब उसके हम जड़ तक पहुंचे। ऊपर से पता हो फिर मजा नहीं आता, हर एक चीज को डीप में पढ़ेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें देखना है। उसके बाद में यहाँ पे हम सीरीज देखेंगे। सीरीज के बाद में हम लोग देखेंगे एपीजीपी, आपका इसके अंदर ही आ जाएगा क्लास। इसके अंदर हम सर्च एंड सीरीज देखेंगे। इसके अंदर हम सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। काफ़ी इतने सारे टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का है, तो इसी के अंदर हम एलसीएम एफसीएम देख लेंगे, ठीक है। और बस इतना काफ़ी है। फिर आपका जो सर्च एंड सीरीज़ है वो इसी में देख लेंगे, या फिर आपका एक अलग ही टॉपिक बनाकर उसको हम कवर कर सकते हैं। तो ये आपको जो नंबर सिस्टम है ना सर, इतना टॉपिक आपको नंबर सिस्टम के अंदर रीड करना है, और ये हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका परसेंटेज, प्रतिशत। बहुत खतरनाक टॉपिक है। एक परसेंटेज हो गया और एक आपका रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया। ये दो टॉपिक ऐसा है जिसके एग्जाम में वेटेज कम है, आई मीन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट जब तक आपका ये दो टॉपिक क्लियर नहीं होगा ना, ये जो नंबर सिस्टम है सर ये आपका एडवांस में भी आता है, ये दोनों टॉपिक में इंक्लूड है। मैं बता रहा था आपको, ये परसेंटेज और जो ये रेशो प्रोपोर्शन है ना, ये दो एक ऐसा टॉपिक है जो आग लगा देता है क्वांटिटी में, बिल्कुल गर्दा उड़ा देता है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन जो ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम में, लेकिन इसके हेल्प से हम आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, कंप्लीट टॉपिक मैक्सिमम जो टॉपिक है आपका इसके अंदर वो हम कवर कर सकते हैं। अब वो हमें समझ में आएगा, इसलिए कहा जाता है परसेंटेज और आपका रेशो प्रोपोर्शन। ये दो टॉपिक को आप ऐसा कर ले कि नींद में कोई पूछे कि बताओ भाई 1/6 क्या होता है, 16 से 2 3%, ऐसा याद होना चाहिए। 20 क्या होता है, 1/20, 1/5, पूरा हमें परसेंटेज याद होना चाहिए। वही परसेंटेज का खेल रेशो प्रोपोर्शन के अंदर है, वही परसेंटेज का खेल हम क्या कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे। कुछ अलग ही चीजें नहीं है, कंप्लीट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे बस लैंग्वेज का खेल होता है कि वो इतने प्रतिशत पे क्या कहते हैं ब्याज लेता है, वो सिंपल इंटरेस्ट लेता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है। वो सब नया टॉपिक नहीं पढ़ने को मिलेगा आपको, कंप्लीट यही चीजें देखने को मिलेगा वेरियस फॉर्म में, ठीक है। तो परसेंटेज देखेंगे, इसके बाद में रेशो प्रोपोर्शन देखेंगे, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हम देखेंगे, उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके बाद में हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन देखेंगे। उसके बाद में आपका जो टॉपिक रह जाएगा पाइप हो गया, आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, पाइप वाला क्वेश्चन हो गया, वर्क एंड डिस्टेंस हो गया। तो जो भी आपका टॉपिक रह जाएगा उसके बाद में हम लोग कवर करते रहेंगे। फिर ये कंप्लीट हमें सिलेबस कवर करना है, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और आपको ये सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और मेहनत करना स्टार्ट करते रहेंगे। क्योंकि सर आपको मैंने बताया है कि जब तक हम दोस्त नहीं बनेंगे मैथ्स का तब तक सर मज़ा नहीं आने वाला पढ़ने में। फिर वही अपने दिल को दिलासा देने वाली बात होती है, सर मैं पढ़ रहा हूँ, 1 घंटा पढ़ रहा हूँ, 5 घंटा पढ़ रहा हूँ। असली पढ़ाई वो होता है आपने आधा घंटा ही पढ़ा, उसका रिजल्ट आना चाहिए। क्या पढ़ा है आपने, जब तक आपको वो पता नहीं होगा ना, 24 घंटा 12 5 घंटा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है सर।
आपने जो चीज़ पढ़ लो एकदम ध्यान से पढ़ना है, उस चीज़ को सीखना है, उस चीज़ को लॉजिक के गहराई तक जाना, बेस स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमारे टीचर बताया करते थे सर, जैसे एग्जांपल वो दिया करते थे, जैसे आप कुछ मकान बना रहे हैं तो जिस 2 मकान बना रहे हैं सर, एक मकान में आप बेस नहीं बना रहे हैं, उसको गहराई तक नहीं खोद रहे, पिलर्स वगैरह नहीं डाल रहे हैं। एक मकान है विदाउट पिलर, आपने खड़ा कर दिया जमीन से लेकर के, खैर जल्दी तो हो गया वो, उसे 1 महीना लगा बनने में, विदाउट पिलर विदाउट कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन जो बेस के साथ में तैयार हुआ सर, उसे 1 साल लगा, 2 साल लगा, जल्दी बन गया वो। लेकिन कभी भूकंप आता है या कभी कुछ होता है ना सर, वो खत्म हो जाएगा। वो लॉन्ग टाइम तक के लिए नहीं है, वो घर लॉन्ग टाइम तक के लिए घर नहीं है वो। हाँ, लेकिन टाइम लग रहा है उसको, उस वाले घर को बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बेस भी डल रहा, पिलर भी डल रहे, एकदम लोहा भी डल रहा, मोटे मोटे, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन उसका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना सर, भूकंप का कुछ भी आ जाए हिला नहीं सकता उसमें काम। ये एग्जाम्पल है हर एक पढ़ाई का। अगर आपका बेस स्ट्रांग है ना, हर एक फील्ड के अंदर, अगर आपके बेस पे बिल्कुल ही पकड़ है कि भाई ये टॉपिक है तो क्या है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक ऐसा क्यों है, क्यों इसको ऐसे पढ़ाया जाता है, अगर आपको बेसिक अच्छे से आता है ना, यकीन माने टाइम लगेगा इसमें, नो डाउट टाइम लगेगा, लेकिन वो लाइफ टाइम तक के लिए हो जाएगा आपका। ये ट्रिक्स वगैरह सीखना सर, ये सीख तो ले गए, इम्प्लीमेंट भी होगा, लेकिन जिस तरह से कुछ आंधी आने पे वो मकान हिल जाता है ना, उसी तरह से क्वेश्चन अगर अलग आ गया ना, आप हिल जाओगे। तो हमें क्या पढ़ना, ट्रिक पे भरोसा नहीं करना, ट्रिक अपने आप बनता है, ट्रिक कुछ और नहीं है। हाँ, हमें लॉजिक पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, इसलिए कहा था से स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट इज पावर है, कॉन्सेप्ट आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट से